और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। जी हां, जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। PMAYG के तहत आवंटित किए गए घर, और जैसा बताया जा रहा है कि इसमें 1,99,550 घर आवंटित किए गए हैं। जी हां, तो केंद्र सरकार की जो योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत आवंटित किए गए हैं 1,99,550 घर। और LG मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। पीएम मोदी और सरकार का आभार भी जताया है। सभी के लिए आवास का उद्देश्य हासिल होगा, यह भी उन्होंने ट्वीट में जानकारी दी है, ट्वीट में इसे साझा किया है। और इस वक्त इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज कौल, हमारे वरीय सहयोगी। मनोज जी, कितनी बड़ी खबर है ये? हाँ, देखिए विशाल, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरह से 2 लाख के करीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और मकान बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको अगर आवास मिलता है, अगर उनको रहने की जगह मिलती है, तो एक बहुत बड़ा कदम है जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए कि जो अपना घर नहीं बना सकते हैं। तो 2 लाख जो घर बनाने का जो बताया गया है, उसमें LG जो मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने ये आभार प्रकट किया है प्रधानमंत्री का और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, गिरिराज सिंह का। उन्होंने ये कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं जो रह गए हैं, जिन्हें अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं मिले हैं, एक बहुत बड़ा एक फैसला है ये, उन्हें घर मिलेगा। तो जाहिर है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चाहे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों या फिर जो समाज के पिछड़े हुए तबके हों, इक्तिसादी तौर पर जो कमजोर तबके के लोग हों, उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए अलग अलग स्कीमों के जरिए, वो लगातार वो सिलसिला जारी है। और आज जिस तरह का ये जानकारी मिली है कि 2 लाख के करीब घर नए बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो एक बहुत बड़ा फैसला है और एक बहुत बड़ी, हम ये कह सकते हैं, खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो इक्तिसादी या माली हालत कमजोर होने की वजह से अपने घर नहीं बना पाए हैं। तो 2 लाख कुंबे और ऐसे जुड़ जाएंगे जिनके ऊपर छत होगा, जिन्हें एक मकान मिलेगा रहने के लिए, जो अभी तक उस चीज से, इस फैसिलिटी से दूर रहे थे, जिन्हें अभी तक घर नहीं मिले थे क्योंकि वो खुद नहीं बना सकते हैं। और अब जबकि ये बताया गया है कि 1,99,550 घर और बनेंगे, तो एक बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो अभी तक इस सहूलत से महरूम रह चुके थे। और यही वजह है कि LG मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है गिरिराज सिंह, उनका शुक्रिया अदा किया है और ये कहा है कि इस कदम से जहां जितने भी लोग हैं जिन्हें अभी तक घर मयसर नहीं हो पाए हैं, अब और 2 लाख ऐसे कुंबे होंगे जिन्हें इस योजना के तहत घर मयसर हो पाएंगे। जी मनोज जी, ये वाकई एक बड़ी खबर है और एक खुशखबरी है। और जिनके घरों पर भी, यानी जिनके भी सर पर छत नहीं है, जिनका कोई अपना घर नहीं है, तो उनके लिए ये खबर बहुत बड़ी है, नो डाउट। मैं सिर्फ एक चीज इसमें आज जानना चाहता हूं कि क्या इसके साथ कोई मतलब कोई टाइम फ्रेम है, कोई एक मतलब नियरेस्ट टारगेट है, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है? नहीं, देखिए इस बारे में कुछ इस तरह की जानकारी, स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि अगर 2 लाख के करीब कुंभों को एक ये फैसिलिटी दी जाएगी, जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से ये अनाउंस किया गया है, तो अब उसमें जो प्रक्रिया है, अब उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाएगा लोगों को जिन्हें इस तरह के मकान की जरूरत है, जो अपने मकान नहीं बना पाए हैं, अपना आशियाना नहीं बना पाए हैं। वो जो यहाँ की जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस पे होमवर्क करेंगे और उसके बाद जितना जल्दी मुमकिन हो पाएगा उन्हें उस तरह की जब पूरा स्क्रीनिंग हो जाएगी, स्क्रूटनी हो जाएगी कि जो वाकई इस योजना के तहत घर पाने के मुस्तहिक हैं, उन्हें ही इस योजना का फायदा मिले, उसके लिए एक प्रक्रिया होगी। हालांकि इसके लिए कोई टाइम फ्रेम अभी तक सेट, तो एक वाकई इसमें दो राय नहीं है, काफी बड़ी खबर है, खुशखबरी है और इस पे एक टाइम फ्रेम है जो रिक्वायर्ड वो लग सकता है, जैसा आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक और अहम खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाटन के पलहालन के पास सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई है। जी हां, खबर एक अहम है। ये पाटन के पलहालन के पास सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई है। श्रीनगर के बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलहालन के पास 12वीं कक्षा की एक छात्रा को बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की मौत हो गई। हालांकि छात्रा को पाटन के ट्रॉमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक लड़की
नारापालपोरा पट्टन की निवासी बताई गई है। लाश उनके पैतृक गांव पहुंचाई गई है, जहां शोक का माहौल देखा गया। और श्रीनगर में सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। श्रीनगर नगर निगम सीमा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। इस संबंध में निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 1 जून से स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे और दोपहर में 3 बजे बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, अमरनाथ गुफा की पहली तस्वीर। जी हां, अमरनाथ गुफा की पहली तस्वीर सामने आई। पवित्र गुफा की पहली तस्वीर, गुफा में बर्फ के शिवलिंग की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। गुफा के भीतर बाबा बर्फानी और गुफा के भीतर पूरा जो है ये शिवलिंग ये बन चुका है। इसकी पहली तस्वीर आ चुकी है। ये देखिए, आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। अमरनाथ गुफा की ये पहली तस्वीर है, सामने आई है और आप इस वक्त इसे न्यूज 18 JKLH के स्क्रीन पर देख रहे हैं। पवित्र गुफा की ये पहली तस्वीर है। गुफा में बर्फ के शिवलिंग की ये पहली तस्वीर जो इस वक्त आप न्यूज 18 JKLH पर देख पा रहे हैं। गुफा के भीतर बाबा बर्फानी और गुफा के भीतर पूरा ये बन चुका है बर्फ का, ये जो जिसे शिवलिंग कहते हैं वो इस वक्त। और ये पहली तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देखें, अमरनाथ गुफा की पहली तस्वीर है। और इस पहली तस्वीर में ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो अमरनाथ गुफा में जो पहली तस्वीर में पवित्र गुफा की ये पहली तस्वीर है, जिसमें बर्फ के शिवलिंग की ये पहली तस्वीर है। और ये बाबा बर्फानी की जो तस्वीर है गुफा के भीतर की, ये पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर। तो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एक पहली तस्वीर। इस वक्त अमरनाथ गुफा से यह तस्वीर है। काफी इस पे लोगों की श्रद्धा है और आप इसे देखें, ये तस्वीर बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अमरनाथ गुफा की ये पहली तस्वीर है जो इस वक्त आप न्यूज 18 JKLH स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पवित्र गुफा की ये पहली तस्वीर है और इस पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो शिवलिंग है वो बिल्कुल तैयार है। और इसमें पहली तस्वीर गुफा के भीतर की बाबा बर्फानी को आप इस पे देखें। काफी इस पे श्रद्धा के साथ लोग इस पे अपनी श्रद्धा रखते हैं। बाबा बर्फानी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर इस वक्त कि न्यूज 18 JKLH पर एक्सक्लूसिव। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नार्को टेररिज्म के प्रयासों को असफल बनाया है। सेना ने 3 आतंकियों को दबोचा है। तीनों आतंकी स्थानीय नागरिक बताए जा रहे हैं, जो सीमा पार से आए नशीले पदार्थ और हथियार को तस्करी करने की नापाक कोशिश में जुटे थे। लेकिन इससे पहले सेना के जवानों ने उनके इरादे पर पानी फेर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में नार्को आतंकवाद, सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, घुसपैठ की साजिश को बनाया नाकाम। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को पकड़ा। भारी मात्रा में मिले हथियार, IED और ड्रग्स भी बरामद। तीनों आतंकी बताए गए स्थानीय। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नार्को टेररिज्म के प्रयासों को असफल बनाया है। सीमा पार से लगातार ड्रग्स तस्करी की कोशिश हो रही है, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बल पाकिस्तान और आतंकियों की इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रहे। और ताजा घटना पुंछ की है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भारतीय सेना के एक संयुक्त अभियान में आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया। सेना ने 3 आतंकियों को धर दबोचा। तीनों आतंकी स्थानीय नागरिक बताए जा रहे हैं, जो सीमा पार से आए नशीले पदार्थ और हथियार को तस्कर करने की नापाक कोशिश में जुटे थे। लेकिन इससे पहले ही सेना के जवानों ने
उनके इरादों पर पानी फेर दिया। जिले के करमड़ा क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना को आज आतंकवादियों की एक नापाक हरकत को नाकाम करने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुंछ जिले के करमाड़ा क्षेत्र में सुबह तड़के 2 से 3 बजे के दौरान नियंत्रण रेखा के उस पार से कुछ संदिग्ध हरकत देखी गई, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से गोलीबारी की गई और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके आज सुबह तड़के जब तलाशी अभियान चलाया गया तो उस दौरान 3 संदिग्धों को दबोचा गया, जिनमें एक संदिग्ध जो है घायल था और जबकि 2 उसके अन्य साथी थे और तीनों जो हैं वो स्थानीय निवासी बताए जाते हैं और उनके पास से जो है सेना को हथियार और गोला बारूद और साथ ही जो है नशीले पदार्थ मिले हैं। सेना के इस ऑपरेशन में आतंकियों के पास से हथियार बरामद हुए हैं। आईईडी के साथ 30 किलो से ज्यादा ड्रग्स भी जब्त किया गया। ये तीनों आतंकी हथियारों से लैस थे। आतंकियों ने फौज पर गोलियां चलाई, नतीजतन एक फौजी घायल हो गया। पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली नापाक हरकत थी जिसको सेना ने नाकाम बना दिया है और इस गोलीबारी के दौरान जो है इन संदिग्धों के साथ कुछ आतंकी भी थे, जिनकी तरफ से की जाने वाली गोलीबारी में भारतीय सेना एक जवान मामूली रूप से घायल हुआ है और जो संदिग्ध थे, जो इनके साथी थे, जो उस पार से इस तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जो आतंकी बताए जा रहे हैं, वो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद गोलीबारी करते हुए वापस पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में भाग गए हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि पड़ोसी देश द्वारा फैलाए जा रहे नार्को टेररिज्म को सामूहिक प्रयासों से खत्म कर दिया जाएगा। आज की इस कार्रवाई को उसी कड़ी में देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए पुंछ से मुनीश शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर खास रिपोर्ट। हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हर 5 में से 1 नागरिक धूम्रपान करता है। सर्वेक्षण के अनुसार धूम्रपान की आदत के मामले में जम्मू कश्मीर भारतीय राज्यों में 6ठे स्थान पर है। यह आंकड़ा डॉक्टरों और विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर उन 4 हिंदुस्तानी रियासतों में शामिल है जहां क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का सबसे ज्यादा फैलाव है। रियासती सेल्स टैक्स के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2017-18 तक 7 वर्षों में रियासत ने 5,530 करोड़ रुपए की तंबाकू की रिकॉर्ड फरोख्त की है। ये जम्मू में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तर्ज पर 4 जदीद तरीन अस्पतालों की तामीर के लिए दरकार फंड्स के बराबर है। डॉक्टर्स और माहिरीन का मानना है कि तंबाकू का इस्तेमाल नौजवानों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी काफी मसाइल का बाइस बन रहा है। अगर हम स्मोकिंग को देखें तो ये हर एक सिस्टम को बॉडी के इफेक्ट कर रहा है। अगर हम ऊपर से चलेंगे, आइज़ में चलते हैं हम, विजन को कम कर रहा है, ब्लाइंडनेस कर रहा है, कैटरेक्ट कर रहा है, मैकुलर डिजेनरेशन कर रहा है, तो ये विजन को इफेक्ट कर रहा है। नीचे आ जाएंगे, अगर हम माउथ में आ जाते हैं, ओरल कैंसर्स हम देखते हैं, ओरल कैंसर्स का इंसिडेंस जो है वो बढ़ रहा है, ये भी स्मोकिंग की वजह से है। नीचे अगर हम लंग्स में आ जाते हैं, ब्रोंकाइटिस, COPD, CA लंग्स, ये सब बढ़ रहे हैं। हार्ट में आ जाएंगे तो देखेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक्स, इन सब के चांसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं तो देखते हैं अल्सर्स, रिफ्लक्स, फिर ये पैनक्रियाटिक कैंसर्स, ये सब। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाएं, फीमेल्स में हम देखते हैं जो स्मोक करती हैं फीमेल्स, उनमें स्टिल बर्थ के अबॉर्शन के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं इसमें। यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का मेन देखते हैं। हमारे पास डेली एवरेज जो ट्यूबरकुलोसिस की केसेस की है 20 to 25 केसेस हमारे पास निकलते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। उसमें से 6 to 7 आप लेके चले टबैको वाले ही होते हैं, 6 to 7 टबैको वाले ही होते हैं। तो उसमें टबैको वालों की रेशियो ज़्यादा, क्योंकि इसलिए आजकल जो वेनरेबल केसेस हैं हमारे पास उसमें हम टबैको वाले लेते हैं, अल्कोहलिक वाले लेते हैं, और डिजीज से रिलेटेड है उन सभी को हम देखते हैं, लेकिन टबैको वालों की मात्रा थोड़ी हमारे पास ज़्यादा आ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में 1 लाख लोगों में तकरीबन 4,750 अफराद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में मुब्तला है, जो पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा है। डॉक्टर्स का कहना है कि सिगरेट नोशी का बढ़ता हुआ फैलाव न सिर्फ सांस की बीमारियों की एक बड़ी वजह है, बल्कि नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल का गेटवे भी है।
उनका कहना है कि हुक्काम को इस बात पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि नौजवानों को किस तरह खेलों जैसी सरगर्मियों में शामिल किया जाए, जिससे मुमकिना तौर पर इस सूरत हाल से बचने में मदद मिल सकती है। हमें 3 लेवल्स पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट इज जिधर से इसकी प्रोडक्शन हो रही है, क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम कहते हैं जैसे इस साल का थीम है वी नीड फूड, वी डोंट नीड टोबैको, सो नो टोबैको, वी नीड फूड। क्रॉप प्रोडक्शन में भी हमें काम करना पड़ेगा। अपने फार्मर्स को हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि आप न्यूट्रिशियस क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो करिए रादर दैन दिस। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे कंजम्पशन लेवल पे, उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा, लोगों को मास अवेयरनेस देनी पड़ेगी। और तीसरा आ गया दोज हु आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग इट, उनको हमें रिहेबिलिटेशन करनी पड़ेगी। लोग स्मोकिंग करते हैं, जैसे ड्रग एडिक्ट सेंटर होते हैं, वो तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है, लेकिन जैसे हमारे पास लोग हैं हम उनको काउंसलिंग करते हैं। अगर ट्यूबरकुलोसिस कोई पेशेंट आ जाए उसमें टोबैको की हिस्ट्री, हम उसको काउंसलिंग करते हैं कि जितनी जगह हो सके आप इसको बंद कर दो, टोबैको जितनी जल्दी बंद करें। और दूसरा किया हुआ कि च्युइंगम भी आए हुए मार्केट में, कुछ कहते हैं इसको छुड़ाने के लिए। तो कई बार बंदा कहता है कि नहीं अभी मैं जगदम नहीं छोड़ सकता, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि किसी को 30 साल 40 साल हो गए हैं तो उसको छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एडिक्ट हो जाता है आदमी इसमें छोड़ने में टाइम। फिर हम उसको थोड़ी सी मेडिसिन डालते हैं, कुछ करते हैं कि वो धीरे धीरे स्लोली आस्ते आस्ते रिड्यूसली उसको छोड़ देगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मई 2016 में लूज सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज कर दी थी। ताहम इसके बावजूद तंबाकू नोशी जारी है, जो कि वाकई तशवीशनाक है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर बैंक की कलिया शाखा में कल देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। मिली जानकारी के अनुसार चोर जम्मू कश्मीर बैंक की कलिया शाखा में खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और लॉकर रूम तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाम रहे। 2 लोग जहाँ संदिग्ध पाए गए हैं, उन्होंने रात के अंधेरे में कुछ तकरीबन 2 और 3 बजे के बीच में जहाँ थेफ्ट की अटेम्प्ट की हुई है, तो लेकिन उनके हाथ लगा कुछ नहीं। जहाँ नुकसान तो हमारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहाँ उन्होंने एक हमारी खिड़की है उसके लोहे की ग्रिल लगी थी वो तोड़ी है उन्होंने, उसके जरिए फिर वो बढ़े हैं अंदर। पुलिस अध्यक्ष जो है SHO मीरा साहब, SDPO साहब आए हुए थे, उन्होंने देखा है तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर वो छानबीन करेंगे इस मसले की और देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आएगा। अभी तक उन्होंने बताया कुछ नहीं है। आरएसपुरा से इस वर्ष कई लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं। यहां आज उन हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी गई। बीजेपी अशोक चौधरी ने हज यात्रियों को नेक ख्वाहिशात पेश की। आज हमारे गांव के रोशनदीन जी, जो कि हमारी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं और ये हज के लिए जा रहे हैं 45 दिन के लिए, इनको आज हम मार्क देने घर पहुंचे हैं। हम भगवान से अल्लाह से दुआ करते हैं उधर जाकर भी रोशनदीन जी ऐसी दुआ करें, हमारा हिंदुस्तान में भाईचारा, हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे मिलकर जैसे पहले भाईचारा था उसी तरीके से भाईचारे से जिए। हम भगवान से ये दुआ करें, ये भी अल्लाह से आगे दुआ करें, हमारा भाईचारा बना रहे। और आरएसपुरा क्षेत्र के गांव निहालपुर सिब्बल में घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी न होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि गंदा पानी नालियों में जमा हो जाने की वजह से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। डायरेक्शन से हम ये काम कर रहे हैं एंड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द डिप्टी एक्साइज कमिश्नर श्रीमती कुसुम शर्मा जी, उनकी देखरेख में ये सारी हमारे पास रेड चल रही हैं। तो रजौरी में भी हमने काफ़ी रेड की हैं और काफ़ी हमने लहान डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो इस एरिया में जो हमारे पास सेकंड रेड थी, आज की रेड में भी हमने कम से कम 5000 kg के आसपास लहान को डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो नौशहरा डिस्ट्रिक्ट के बीच में हमारी रेगुलर रेड्स होंगी, इनपुट्स हमारे पास आते रहेंगी। तो हमने ये रेड्स और इस माफिया को हमने जड़ से ख़त्म करना है। और जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक निश्चय किया हुआ है कि इससे लिकर को हम कभी भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं होने देंगे। और कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटना को लेकर हर तरफ आक्रोश है, गुस्सा है, गम है। जम्मू में आज पीडीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और दीपक कुमार के परिवार के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए आंतरिक राजनीतिक स्थिति का फायदा उठा रहा है।
को कम से कम एक नौकरी मिलनी चाहिए और 25 लाख कम से कम मुआवजा देना चाहिए। 2, 4, 5 लाख से किसी का घर नहीं चल जाएगा। उसका भाई अंधा है और वो पूरे परिवार का एक इकलौता सहारा था। उसको स्पेशल इनको उसकी हीलिंग टच की वजह से उसके घर में एक नौकरी देनी चाहिए और साथ में 25 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो देना चाहिए। ये पीडीपी की महबूबा जी की तरफ देखिए, जो चीज पीछे चल रही है एजेंसियों को सब मालूम है, मगर जो अंदरूनी हालत है वो इतनी ज्यादा खराब है कि आज उसका फायदा पाकिस्तान भी उठाता है। और राजौरी में एक्साइज डिपार्टमेंट ने अवैध शराब के भंडार को पकड़ने के लिए छापेमारी की। इस दौरान आबकारी विभाग ने नौशेरा तहसील के वन क्षेत्र में 5000 लीटर लाहन नष्ट किया। हमारे पास इनपुट सी नौशेरा तहसील के अंदर एक माफिया काम कर रहा है जो हमारे पास एचएल लेकर तैयार कर रहा है। हमारी पहली रेड हुई थी 29 अप्रैल 2023 को भी हमने एक रेड की थी। तब हमने कोई 7000 केजी के आसपास हमने लाहन को डिस्ट्रॉय किया था। तो आज भी हमारी लेन यहाँ पर हमारे एक गार्ड है, 2-3 गार्ड की हमने ड्यूटी लगाई हुई थी कि हमें इनपुट्स देते रहो। तो उन्होंने हमें कल इनपुट दिए कि उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया है। तो आज हमारी बारिश हुई थी तो आज हमारी रेड जहाँ पे हुई है वो रेड हमारी सक्सेसफुल हुई है। मगर जहाँ उन्होंने पहले तैयार किया था माल, उस पोजीशन को चेंज करके आप वो 3-4 किलोमीटर और ऊपर चले गए थे। तो उस टाइम जब हम आए तो 2 लोग वहाँ पे कोई तैयार कर रहे थे लाहन, हमें देखते वो भाग गए। उनको तो हम कैच नहीं कर पाए, मगर इन फ्यूचर में हम आपको श्योर करवाते हैं कि जो भी इसके पीछे माफिया है उसको हम अरेस्ट करेंगे, उसको हम जेल के अंदर डालेंगे। और इसी के साथ खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18J के एलिट पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।